विराट, बात यह है कि जहांपना का बेशकीमती पंचरत्न हीरा जो उन्होंने हीरा तराश दिलकुश मियां को दिया था वो चोरी हो गया। महमूद मियां जहांपना के खजाने में एक बेशकीमती पंचरत्न हीरा था जो उन्होंने अपने हीरा तराश दिलकुश मियां को दिया था। ये एक खास हीरा था जो बादशाह अकबर के ताज में लगने वाला था। हुजूर, हम जानते हैं कि वो ऐसा वैसा हीरा नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम उसे अपने दिल से लगा के रखते, हीरा अलमारी में नहीं। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा उस चोर के इस खिड़की से आने का दस्तखत है। जिस रंग का ये कपड़ा है और ऐसी कसीदाकारी अक्सर मुसलमान पोशाक पर होती है और जैसी कढ़ाई की बनावट है इस कपड़े पर, ऐसी कढ़ाई की बनावट अक्सर जवान लड़के अपने पोशाक पर बनवाते हैं। अब ये कपड़ा ही हमें हीरे के चोर तक पहुंचाएगा। जी हाँ, एक बड़ा नायाब और कीमती हीरा है मेरे पास। तो पहले हमको हीरा दिखाती, उसके बाद हम सौदा पूरा करती। दिखाओ, किधर है? देखो देखो, तुम भी देखो। देखो बेटा, मुझे 50 सालों का हीरा तराशने का तजुर्बा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह हीरा असली लगता है, लेकिन ये असली नहीं, नकली है। बीरबल जी, आपने हमें बुलाया? हाँ विराट, बात यह है कि जहांपना का बेशकीमती पंचरत्न हीरा जो उन्होंने हीरा तराश दिलकुश मियां को दिया था वो चोरी हो गया। बीरबल जी, जहांपना समझ में आए, चोरी भी समझ में आई, लेकिन ये पंचरत्न हीरा समझ में नहीं आया। महमूद मियां जहांपना के खजाने में एक बेशकीमती पंचरत्न हीरा था जो उन्होंने अपने हीरा तराश दिलकुश मियां को दिया था गढ़ने और चमकाने के लिए, और दिलकुश मियां उस पर काम भी कर रहे थे। बीरबल जी, हम समझ गए। आप चाहते हैं कि इस चोरी की तहकीकात हम करें। सिर्फ तहकीकात ही नहीं विराट, हम चाहते हैं कि 2 दिनों के अंदर आप इस हीरे के चोर को भी पकड़ें और उससे हीरा हासिल कर लें। बीरबल जी, आपने कहा 2 दिनों के अंदर, कुछ खास वजह है इसकी? महमूद मियां, बात यह है कि 2 दिनों के बाद सारे हिंदुस्तान के सुल्तान, राजा, महाराजाओं का सालाना समारोह है और जहांपना चाहते हैं कि इस सालाना समारोह में वो वही हीरा अपने ताज में पहन कर बैठे। इस बात की सबको खबर भी है। अब अगर 2 दिनों के अंदर वो हीरा नहीं मिला तो जहांपना उसे अपने ताज में पहनकर समारोह में बैठ नहीं पाएंगे। इससे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी उठानी होगी। बस बीरबल जी, अब ये कोतवाल महमूद मियां पाताल से भी वो हीरा हासिल कर लेगा। 2 दिन क्या, सिर्फ 1 दिन के अंदर। बीरबल जी, चलिए। दिलकुश के घर और कहां, उस चोर को खोजने के लिए और आपके पाताल में जाने से पहले हमें वहां जाना है। आइए। बीरबल जी, आपने कैसे आदमी के साथ हमें धड़ा दिया है। हमेशा हमारी आदत।
दिलखुश मियां, माफ कीजिएगा हुजूर, अब काहे के दिलखुश। जब से हमारा अजीज दिल का टुकड़ा पंच रत्न हीरा चोरी हुआ है, तब से हम दिलखुश से नाखुश बन के रह गए हैं। दिलखुश मियां, हम वो कोतवाल है जिसने हर तरह के छोटे मोटे लंबे नाटे गोरे काले तरह के चोरों को पकड़ा है। तो फिर ये चोर किस खेत का गाजर है? दिलखुश मियां, ये बताइए कि वो हीरा कहां से चोरी हुआ? उसी अलमारी में था हीरा। यहीं पे था। उसे कितना लाड से रखा था। उसे रोज निहारते थे, रोज निकाल के साफ करते थे। वो चोर इस मासूम को कैसे रखता होगा? हाय मैं मर जाऊं। कमाल है, इतने बेमिसाल हीरे को विराट, मतलब इस अलमारी में रखा हुआ था। माफ कीजिएगा हुजूर, हम पिछले 50 सालों से ये हीरा तराशते आए हैं। एक कीमती से कीमती हीरा हम ऐसे ही रखा करते थे। हमें नहीं मालूम था कि कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा। और आपको लगा कि अब भी नहीं होगा, जबकि आपको पता था कि ये जो हीरा था ये कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं था। ये एक खास हीरा था जो बादशाह अकबर के ताज में लगने वाला था। हुजूर, हम जानते हैं कि वो ऐसा वैसा हीरा नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम उसे अपने दिल से लगा के रखते, हीरा अलमारी में नहीं। हमसे गलती हो गई। हमें पता है वो हीरा हमें बादशाह को तोहफे में देना था। अब हम बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं मर जाऊं। आप ऐसे मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन कीमती आंसुओं को यूं बहाए ना, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। विराट बेटा, ठीक तो तब होगा जब तुम चोरी पे ध्यान दोगे, चोरी पे नहीं। हाँ 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 ना। अब तो दिलखुश मियां, ये बताइए कि आपके यहाँ किस तरह के लोगों का आना जाना था? चोर साहूकार हर तरह के लोग हमारे यहाँ अपना हीरा लेकर आते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ उनके हीरे और अपने काम से ही मतलब रहता है। लेकिन हुजूर, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। पिछले 50 साल से कमाई हुई हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई। चोर भी आते थे? बताइए सबका नाम, अभी उनको पकड़ के उल्टा टांग देता हूं। हुजूर, अगर हम आपको कुछ बता सकते तो हम जरूर बताते। हम उस चोर को इन्हीं हाथों से ऐसी सजा देते कि मैं मर जाऊं। अरे मरे आपके दुश्मन, आप क्यों तकलीफ देती हैं अपने इन नाजुक से हाथों को? महमूद मियां की तलवार है ना उसे सजा देने के लिए। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा उस चोर के इस खिड़की से आने का दस्तखत है ये। दस्तखत? जरा हमें भी बताओ उसका दस्तखत। उसके दस्तखत के जरिए उस चोर को पकड़ लेंगे हम। कहाँ है उसका दस्तखत? खाली टुकड़ा ही है। अल्लाह के नाम पे इस अंधे भिखारी को भीख देख के दुआएं लेते जाओ मालिक, कटोरा खड़खा के। बाबा, एक बात बताइए, क्या आप हमेशा इस घर के सामने बैठकर भीख मांगते हैं? मालिक, दिन और रात की तरह, डाल और बात की तरह ये अंधे भिखारी के लिए हर जगह एक जैसे है मालिक, इसलिए यहीं बैठे रहते हैं कटोरा खड़खा के। शुक्रिया। एक बात बता, कल रात को यहाँ किसी को आते जाते देखा? भूल गया। जिस तरह से सूखा बादल बरस नहीं सकता, उस तरह से अंधा आदमी देख कैसे सकता है?
मगर सुन तो सकता है, कटोरा खड़का गया। शुक्रिया एक बात बताओ, कल कुछ ऐसा वैसा अजीब सा कुछ सुना था तुमने? मालिक। ये दुनिया ही अजीब है, दुश्मन है गरीब है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, कभी लेके तो कभी देख के चले जाते हैं, कटोरा खड़का के। शुक्रिया। शुक्रिया। महमूद मियां, बताइए कि ये कपड़ा क्या कहता है? कुछ नहीं, बेचारा गूंगा है। महमूद मियां, ध्यान से देखिए इस कपड़े को। जिस रंग का ये कपड़ा है, और ऐसी कसीदाकारी अक्सर मुसलमान पोशाक पर होती है, और जैसी कढ़ाई की बनावट है इस कपड़े पर, ऐसी कढ़ाई की बनावट अक्सर जवान लड़के अपने पोशाक पर बनवाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बीरबल जी। और इसकी सिलाई और नफासत इसी तरह इशारा करती है कि ये काम किसी हुनरमंद दर्जी का ही है। हुजूर, फिर तो हमें इस कपड़े को हर दर्जी के पास जाके दिखाना चाहिए, कोई तो इसे पहचानेगा। अब ये कपड़ा ही हमें हीरे के चोर तक पहुंचाएगा। मियां, जरा ऐसे ध्यान से देखो, ये कपड़ा तुम्हारे यहीं सिला था? हुजूर, ये तो सिलाई हमारी ही है, कैंची चला के। शुक्र है मिल गया, नहीं तो और दुकानों के चक्कर काटने पड़ता है। पानी? कैंची के साथ अपना दिमाग भी चलाकर बताओ कि ये कपड़ा तुमने किसके लिए बनाया था? हुजूर, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ग्राहक ने खुश होकर हमें बख्शीश भी दिया था। इसीलिए याद है कि कोई मुस्तफा नाम का आदमी था, कैंची चला के। सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। इस कपड़े को भी वैसी पोशाक में बना दीजिए जो आपने हमारे लिए पिछली बार बनाई थी। हुजूर, यही तो था वो मुस्तफा जिसका हमने ये लिबास बनाया था, कैंची चला के। अल्लाह 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 अल्लाह, कम भगत कैसे मुर्गी की फुर्ती की तरह भागता है। अगर खुदा कसम हाथ आ गया तो हलाल नहीं कर दिया तो हमारा नाम भी कोतवाल महमूद मियां नहीं। सरकारी कुर्सी तोड़ तोड़ के ये जो चर्बी आ गई ना तुम्हारे अंदर, अच्छा इसी बहाने थोड़ी कम हो जाएगी। चर्बी? विराट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। देखा महमूद मियां, बेचारे ने कुछ नहीं किया। हम ही पागल हैं जो खामखा इसके पीछे भाग रहे थे। बदमाश हमसे छुप रहा है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वे महाशय को देखो तो सही, कितनी सुंदर कढ़ाई वाली पोशाक पहन रखी है? और आपको ये चोर उचक्के लग रहे हैं? बेटा दिखा ना अपनी जरा जेब, दिखा दे कि तेरे पास हीरा बेरा कोई नहीं है। देखा, मुझे पहले ही पता था कि इसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जरीना का है। उसे कैद खाने में डाल के इतने कोड़े मारोगे वो सब कुछ बक देगी। नहीं 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 हुजूर, जरीना को कुछ मत कीजिएगा, उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, नहीं 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 हुजूर, जरीना ने कुछ नहीं किया। इतनी हमदर्दी जरीना से? अच्छा, हाँ, क्या चक्कर क्या है? अगर तूने चोरी नहीं की तो मतलब जरीना ने की चोरी। उसके घर क्यों गया था तू? हुजूर, मैं उस रात जरीना के घर उससे मिलने गया था, चोरी करने नहीं। ओह, ये इसका मामला है। जी हुजूर, मैं और जरीना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सुन लो, लेकिन उसकी दादा जान को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं।
ये भी सुन लो। इसलिए छुप छुप के मैं जैना को खिड़की के रास्ते से मिलने जाता था हुजूर। और इसलिए उस खिड़की में तेरे पोशाक का कपड़ा फंस के फट गया। हाँ, लेकिन विराट, कौन सी कोतवाली किताब में लिखा है कि जो लोग इश्क करते हैं वो चोरी नहीं कर सकते? हुजूर मेरा यकीन मानिए, मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोरी का माल बेचता खरीदता जरूर हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन हुजूर, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चोरी किसने की है। किसने? अब्दुल ने हुजूर। सुनने में आया कि एक दिन पहले अब्दुल ने किसी कीमती चीज की चोरी की हुजूर। शायद किसी हीरे की। अब्दुल नाम है तेरा, लेकिन मैं सबकी खबर रखता हूं। क्या आप दोनों में से किसी ने इस अब्दुल का नाम सुना है? हुजूर, नाम सुना होता तो अब तक वो तंदूर में लग चुका होता। बिरबल जी, मुझे लगता है ये कोई नया छोटा मोटा चोर है। मैंने अब्बास को भेजा अपनी बिरादरी में पता लगाने के लिए, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं विराट, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। अब्दुल हीरा चुरा कर अपने पास तो रखेगा नहीं, जरूर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करेगा। इसलिए आप लोग इसी वक्त हीरो के साहूकार बनकर बाजार जाइए। हो सकता है कि बस बीरबल जी, हम समझ गए। लेकिन एक बात यह है कि साहूकार की शक्ल चोर उचक्को जैसी नहीं होती है। इसलिए विराट, तुम यहीं रुक जाओ, हम जाते हैं। शक्ल पे मत जाओ मैनू। ठीक है, तो हम बाजार जाते हैं। चिलगोजे की औलाद, तुम हमको बोलती इधर बहुत बड़ा बड़ा आदमी आती, मोटा मोटा हीरा बेचती, और हम कब से तीतर के माफिक एक टांग पे खड़ी है और अभी तक कोई आदमी नहीं दिखती। विराट, कैसी रही हमारी अदाकारी? अब हम कोतवाल से ज्यादा साहूकार लग रहे हैं, है कि नहीं? नाटक के चक्कर में तुम मुझे ये चिलगोजे की औलाद वगैरह बोल के अपना पत्ता साफ मत करो, वरना खजूर की औलाद, रकम के वजन से हम दबदबा जाती, इधर कोई नहीं आती और तुम बड़बड़ाती। और तरबूज खरबूजे की औलाद पठान साहब, हमें सुनने में आते कि यहाँ पे कोई हीरा बेचने को आती, और लेके नहीं आते तो तुम हमारी जान लेती। ये कैसी रही? अब यहाँ पे कोई हीरा बेचने नहीं आते तो फिर हम कल वापस यहाँ पे फिर आती, नहीं तो दूसरे शहर में जाके हीरा खरीदती। चलो। तरबूज खरबूज विराट। विराट, अरे भाई, चिल्लाते चिल्लाते गले के साथ साथ तबीयत भी बैठ गई है। पर ये है कहाँ? ऐसा तो नहीं कि वो हमें उल्लू बना रहा है? अब और कितना इंतजार करना होगा? जब तक हम पूरी तरह उल्लू नहीं बन जाते। अरे भाई, किधर है वो हीरा बेचने वाली? तुम आती नहीं, हम यहाँ से जाती है। चलो भाई, इधर से हो गए, हम थक जाती। और कितना? सलाम वालेकुम पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना है कि आप हीरा खरीदना चाहते हैं। हाँ मियाँ, हम क्या यहाँ झाक मारती? बोलो, तुम्हारे पास कीमती हीरा तो हम खरीदती। जी हाँ, एक बड़ा नायाब और कीमती हीरा है मेरे पास। तो पहले हमको हीरा दिखाती, उसके बाद हम सौदा पूरा करती। दिखाओ, किधर है? किधर है? देखो देखो, तुम भी देखो। हाय, मैं मर जाऊं। हुजूर, दादा जान ने जो पूरी जिंदगी इज्जत कमाई है, वो तो एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। जब से हीरा चोरी हुआ है, दादा जान ने तो खाना पीना छोड़ ही दिया है। अब कैसे भी करके चोरों को बस पकड़ लीजिए।
अरे आप यहाँ, वाह, आज तो हमारे दफ्तर में चांद निकला। वीरा, चांद दिन में नहीं रात में निकल आता है। आप चुप रहिए बीरबल जी। अब्दुल अच्छा खासा हीरा बेचने आया था, इनकी मेहरबानी से वो हाथ से निकल गया। तुम हमें मत बताओ कि चोर को कैसे पकड़ते हैं। जिंदगी भर हमने यही काम किया है। वो तो बीरबल जी की मेहरबानी है कि तुम आजाद हो, वरना कब काम तुम्हें गिरफ्तार कर लिया होता। चुप रहेंगे आप दोनों। अब्दुल हमारे हाथ से निकल गया, ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अब भी हमारे पास एक दिन का वक्त है। अब हम अब्दुल को उसके घर में घुसकर पकड़ेंगे। अब्बास जी, आप किसी भी तरह अब्दुल के घर का पता लगाएं। जी हुजूर। हजूर, मैं भी इन्हें घर छोड़ के आता हूँ। हाय, मैं मर जाऊं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम अकेले चले जाएंगे। अरे अकेले जाएं आपके दुश्मन, हम तो आपके हमसफर हैं। हम वहां चलो ना, आइए। आइए आइए आइए। करीना जी, उस चोर ने हीरा चुराकर आप जैसी खूबसूरत लड़की का जो दिल दिखाया ना, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिएगा, हम तो उसे अलग से 4-5 साल की सजा दिलवाएंगे। हाय, ये हुई ना बात। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, फिर देखिए कि हम आपके लिए जमीन आसमां एक कैसे करते हैं। अल्लाह के नाम पे इस अंधे को भीख देख के दुआएं लेते जाओ मालिक, कटोरा कड़ा खा के। बाबा, हम और ये हसीन खातून आपको भीख जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हम दोनों के लिए एक ऐसी दुआ मांगनी होगी जिसे सुन के बस मजा आ जाए, वो भी कटोरा खड़का के। खुश रहो मालिक। अल्लाह आप दोनों को भीख और दुआओं की तरह, चिल्लम और दुआओं की तरह हमेशा साथ रखे। विराट, हाँ, अब्दुल का ठिकाना मिल गया। वाह अब्दुल मियाँ, क्या हाथ मारा है। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। शहर के सारे 30 मार खां चोर देखते रह गए और मैं हीरा उड़ा ले गया। अपनी सारी जिंदगी ऐसे बिताऊंगा। अब्दुल, वो हीरा हमारे हवाले कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं चुपचाप वो हीरा दे दो। मैं कह रहा हूँ अब्दुल, विराट, हीरा पकड़ो उसको। विराट, देखो भागने ना पाए। देखा मेरी बाजीगरी, कैसे लपक के ये हीरा मैंने पकड़ लिया। काश आप अब्दुल को भी लपक पाए। चलो कोई बात, हीरा तो मिल गया, वो भी मिल ही जाए। ये लीजिए महमूद मियाँ, ये हीरा दिलकुश मियाँ को दे दीजिए। बीरबल जी, दिलखुश को? लेकिन अगर ये हीरा वहां से वापस चोरी हो गया तो? नहीं चोरी होगा महमूद मियाँ। अब दिलकुश मियाँ इस हीरे की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करेंगे और फिर कल ये हीरा जहांपना को दिलकुश मियाँ ही तो तोहफे में देंगे। हुजूर, हम इसे दिलखुश को देकर आते हैं। वो तो इसमें तो क्या? माफ कीजिएगा, हीरा मिल गया? अजी मियाँ, कैसे नहीं मिलता? आखिर किसी से वादा जो किया था। लीजिए आपका हीरा। आपके लिए मेहनत की।
हाय मैं मर जाऊं, चोर अब्दुल को पकड़ के आपने तो कमाल ही कर दिया। तो ये छोटे मोटे कमाल तो मैं करता ही रहता। कभी फुर्सत से मिली है? असली कमाल तो तब दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, ये हीरा तो नकली है। क्या? क्या? हाय मैं मर जाऊं। चाचा जान, आप इसे ठीक से जांचिए ना, हीरा नकली कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे निहारा है, इसे रोज साफ किया है, ये हीरा नकली नहीं हुए हैं। आप देखिए तो सही। देखो बेटा, मुझे 50 सालों का हीरा तराशने का तजुर्बा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हीरा असली लगता है, लेकिन ये असली नहीं नकली है। हाय मैं मर जाऊं। बीरबल जी, फिर अब्दुल ने असली हीरा चुराकर नकली हीरा हमारी तरफ फेंक दिया होगा। महमूद मियां, ये भी तो हो सकता है कि अब्दुल ने नकली हीरा ही चुराया, वरना नकली हीरा अब्दुल के पास आया कहां से, वो भी इतनी शानदार नकल। क्योंकि वो जो जरीना है जो हीरे को निहारती है, उसे भी धोखा हो गया था। लेकिन ऐसा हुनरमंद काम तो सिर्फ एक हुनरमंद ही कर सकता है, जो है दिलकुश। दिलकुश, देखो, मुंह से मेरी बात छीन कर बीरबल जी के सामने अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो। बीरबल जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि दिलकुश ने असली हीरा चुराया होगा, उसके बदले में नकली हीरा रख दिया होगा, और वो नकली हीरा चुराया होगा अब्दुल ने। अब तुम भी मेरे मुंह से बात काटकर ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो। बीरबल जी सब जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। अभी मैं उस दिलकुश को गिरफ्तार करता हूं और उससे असली हीरा निकलवाता हूं। मेरा मतलब है उगलवाता हूं। महमूद मियां, अगर गिरफ्तार करने के बाद भी दिलकुश ने असली हीरे के बारे में ना कुछ निगला ना कुछ उगला तो बीरबल जी, आप तो जानते हैं कि कोतवाल महमूद मियां के कोड़ों से मुर्दे भी बोल उठते हैं। दिलकुश मुर्दे नहीं है, जिंदा बुजुर्ग इंसान है। कुछ तो इज्जत करिए उनकी। और अभी असली हीरा भी हासिल कर रहे हैं। चलिए हम आपके साथ चलते हैं। आधा बढ़ से चलिए मियां, कोतवाली आपका इंतजार कर रही है। अरे माफ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं। कैद खाने में उल्टा टंगाएंगे ना तो सब कुछ समझ जाओगे, समझे? हाय मैं मर जाऊं, कितने बदतमीज हैं आप। बदतमीजी तो आपके दादा ने करी है। पहले हीरा चुराया, उसके उसकी नकल बनाई। वाह! माफ कीजिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। हम लोगों ने हीरा नहीं चुराया। वैसे भी जब से हीरा चोरी हुआ है तब से हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई है, और अगर हम चोरी का इल्जाम लग गया तो हम तो जीते जी मारे जाएंगे। हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माना कि दादा जान हीरे की नकल कर सकते हैं, लेकिन वो कभी चोरी नहीं कर सकते। विराट जी, आप भी कुछ कहिए ना। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या भाई? कि हम किसी भी हसीना के ये आंसू नहीं देख सकते। हाँ, मैं भी। ठीक है, आपके कहने पर हम आपके दादाजी को एक आखिरी मौका दे देते। कल सुबह तक असली हीरा मिल जाना चाहिए, वरना कैद खाने में जाने से आपको कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह! और मैं कौन? खामखा विराट, यहाँ पर कोतवाल हम हैं, हुक्म हम देंगे। तुम कौन है तो आखिरी मौका देने वाले? देखो विराट, अपनी रोमानियत को इसके बीच में मत घुसाओ। इंसाफ के रखवाले हम हैं यहाँ पर। इंसाफ के रखवाले, जरा मेरी बात भी तो सुनिए ना। बुजुर्ग इंसान है, सुबह तक अगर हीरा नहीं मिलेगा तो लटका देना उल्टा। हमने हीरा नहीं चुराया, हमने हीरा नहीं चुराया। छोड़िए मेरे दादा जान को, छोड़िए।
हाय मैं मर जाऊं हुजूर, मेहरबानी करके मेरे दादा जान को छुड़वा दीजिए। बीरबल जी सुबह तक का वक्त दिया था इन्हें असली हीरा निकालने के लिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। आप बस इजाजत दे दीजिए, कैद खाने ले जाकर ऐसी खातिरदारी अब करें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। असली हीरा मिल चुका है। ये कहां से मिला तुम्हें? मुस्तफा के घर से। लेकिन मुस्तफा पर शक कैसे हुआ? शक नहीं, यकीन हुआ। कल रात जब हमने दिलखुश मियां को धमकी दी थी और उनसे कहा था कि सुबह तक असली हीरा मिल जाना चाहिए, उसके बाद हम उस अंधे भिखारी से मिले जो ठीक इनके घर के बाहर बैठा करता था। उसी से हमने इनके घर की जासूसी करने को कहा और कल रात उसने ये सुना। मैं मर जाऊं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम विराट, कोतवाल और पीपल जी को इतनी आसानी से बेवकूफ बना देंगे। चलेगा? तुम्हारे दिमाग का कमाल है, इसीलिए तो मैं तुम पे मरता हूँ। हाय मैं मर जाऊं। अच्छा सुनो, ये असली हीरा ना मैं ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाऊंगी, इसे तुम अपने पास रखो, नहीं तो खतरा होगा। हम मौका देखते ही जैसे ही दादा जान को इस असली हीरा चोरी के जुर्म में कैद करेंगे, हम नगर से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है? जरीना बेटे, आपने हमारे साथ ये किया? विराट, तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात जरीना मुस्तफा से ये बात कहने वाली? ऐसा हमें दो बातों से शक हुआ और उन्हीं दोनों बातों से बीरबल जी को भी शक हो गया था। क्यों हुजूर? हाँ विराट, महमूद मियां अगर दिलकुश मियां ने ये चोरी की होती, असली हीरे की जगह नकली हीरा इन्होंने रखा होता, तो ये हमें कभी नहीं बताते कि अब्दुल के पास जो हीरा है वो नकली है। और क्या, दिलकुश जी उसे असली साबित करके खुद असली हीरा हड़प सकते। और दूसरी बात महमूद मियां, कल रात को जब आपने हमसे ये कहा कि जरीना भी इस नकली हीरे से धोखा खा गई, तो ये बात हमें हजम नहीं। महमूद मियां जो लड़की हीरे का ख्याल रखती थी, दिन रात उस हीरे को निहारती थी, उसे कैसे नहीं पता चला कि ये हीरा असली नहीं नकली है? जबकि हमने जब वो हीरा हाथ में लिया तो ये लीजिए महमूद मियां, ये हीरा दिलकुश मियां को दे दीजिए। बीरबल जी दिलकुश को? लेकिन अगर ये हीरा वहां से वापस चोरी हो गया तो? नहीं चोरी होगा महमूद मियां। अब दिलकुश मियां इस हीरे की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करेंगे और फिर कल ये हीरा जहांपना को दिलकुश मियां ही तो तोहफे में देंगे। हुजूर, हम इसे दिलकुश को देकर आते हैं। महमूद मियां, पंचरत्न हीरे की एक खास खासियत होती है, इस हीरे में 5 अनमोल रत्न मौजूद होते हैं, जबकि नकली हीरे में केवल 2 रत्न मौजूद होते हैं, केवल 2। और ये असली और नकली हीरे की पहचान सिर्फ उसे हो सकती है जिसे हीरे की परख हो। बिल्कुल सही कहा आपने बीरबल जी, क्योंकि जब हमने इस हीरे को अपने हाथ में लिया था, हमें तभी शक हो गया था कि वो हीरा नकली है। जी विराट, हम समझ गए थे कि आपको भी पता चल गया और आप दिलकुश मियां की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे हीरे को देखकर। दिलकुश मियां ने तो सच बोल दिया, लेकिन जरीना ने सच नहीं कहा।
लेकिन जब दिलखुश जी ने नकली हीरा नहीं बनाया तो फिर आया कहां से? अब्बास अब्बास अब्बास, ये जरीना दिलखुश मियां की पोती बचपन से इनके साथ रही है। अपने दादा का हुनर इनमें तो आना ही था। बिल्कुल सही। जरीना ने नकली हीरा बनवाया और मुस्तफा के जरिए उस नकली हीरे की तारीफ अब्दुल तक पहुंचाई ताकि वो उस नकली हीरे को चोरी कर सके और लोगों को लगे कि असली हीरा चोरी हो चुका। मगर असली हीरा तो अभी भी जरीना के पास। विराट, जब आपने कहा कि दिलकुश मियां बुजुर्ग है, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए, तो हम समझ गए कि आप दिलकुश मियां को आजाद छोड़कर जरीना से हीरा निकलवाना चाहते हैं। लेकिन दिलखुश जी को धमकी देकर जरीना असली हीरा कैसे निकाल दे? महमूद मियां, जरीना को डर था कि इस धमकी से डरे हुए दिलखुश मियां कहीं बौखला कर ये ना समझ बैठे कि अगर नकली हीरा चोरी हो चुका है तो शायद असली हीरा अभी भी कहीं महल में है और वो उन्हें कहीं ढूंढ ना ले। मैं जानता था कि जरीना डरी हुई है, इसलिए मुस्तफा के जरिए वो ये चाहती थी कि इस असली हीरे को घर से कहीं से हटा दिया जाए और इसलिए मैंने उस अंधे भिखारी से मिलकर इनके घर की जासूसी करवाई। जरीना पे तो मुझे पहले ही शक हो चुका था क्योंकि उस कपड़े का टुकड़ा जो है मैंने उस खिड़की पर देखा। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा उस चोर के इस खिड़की से आने का दस्तखत है। हम समझ गए थे कि जरीना का इस कपड़े वाले के साथ जरूर कोई ना कोई रिश्ता है, इसलिए जानबूझ के हमने मुस्तफा के सामने जरीना पर चोरी का इल्जाम लगाया था ताकि हम मुस्तफा की प्रतिक्रिया जान सकें। माफ कीजिएगा हुजूर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी पोती जरीना ने ऐसा क्यों किया। दिलकुश मियां, आप अब भी नहीं समझे? आपकी ये पोती जरीना मुस्तफा से मोहब्बत करती है और ये जानती थी कि आप मुस्तफा को पसंद नहीं करते, इसलिए ये हीरे की चोरी में आपको फंसाकर असली हीरा लेकर मुस्तफा के साथ हमेशा के लिए निकल जाना चाहती थी। चलो जरीना, अब तुम्हें और तुम्हारे मुस्तफा को जिंदगी भर कैद खाने में बंद कर ले जाओ इसे। चलो जाओ। वाह विराट, वाह, बड़े ही कमाल अंदाज में आपने इस मसले को सुलझाया। और सबसे बड़े कमाल की बात यह है विराट कि जो भी हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप तुरंत समझ जाते हैं। बीरबल जी, आप जो हमें समझाते हैं वो हम बाद में समझते हैं, मगर हम जो सोचते हैं वो आप पहले कैसे समझ जाते हैं? विराट भाई, उस्ताद और शागिर्द में यही तो फर्क है, वरना उस्ताद को उस्ताद क्यों कहेंगे?